हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। एमटीएस 2022 के प्रीवियस पेपर सॉल्व करते करते हम लोग इस समय पहुंच चुके हैं 20 जून 23 का शिफ्ट 2 कर रहे हैं। अब इसके बाद एक शिफ्ट का पेपर और बचेगा, ओनली वन, शिफ्ट 3 का बचेगा। उसके बाद 2022 पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। और 22 ही क्या, 21 फिनिश पहले ही हो चुका है, 23 पहले ही फिनिश हो चुका है, 22 भी एकदम से फिनिश होने की कगार पर है, एक दिन और रह गया है। अच्छा, एमटीएस के अलावा हम लोग सीजीएल का भी पूरा फिनिश कर चुके हैं, सीएचएसएल का भी पूरा फिनिश कर चुके हैं, सीपीओ का भी पूरा फिनिश कर चुके हैं और स्टेनो का भी पूरा फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, इतना तो लग चुका है एमटीएस, ये आपका लग रहा है 2022-23 सबका फिनिश, सारे के सारे पेपर। ठीक, अब हम टीयर 2 नहीं करवाए हैं तो अब टीयर 2 पे जुटेंगे, टीयर 2 करवा देंगे। उसके पहले कोशिश करूँगा कि फेज 12 का मैं कुछ पेपर करवा दो, 9, 10 का, 10 का करा दूंगा, 9 का, 10 का, कोई एक भी अगर सेट लगा दिया तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो पीडीएफ आपने सॉल्व कर ही लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं आज पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये है आपको जो ब्रैकेटेड पार्ट है, ये ब्रैकेटेड पार्ट है, इसी का आपको क्या बताना है, अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट इन मीनिंग का मतलब आपको एंटोनिम बताना है इसका। वर्ड क्या है, इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी मतलब समझ रहे हो, एकदम से असुरक्षा होती है। द पैंडेमिक हैज सीन सोरिंग होम प्राइसेज, मतलब बढ़ती हुई होम प्राइसेज और रिकॉर्ड हाउसिंग इनसिक्योरिटी। समझ गए, हाउसिंग इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा देखी। तो इनसिक्योरिटी का अपोजिट क्या होगा, प्रिटेंस। प्रिटेंस का मतलब बहाना होता है, कैसा बहाना, दिखावा। जैसे हम बीमार नहीं हैं, बीमार होने का बहाना करें, दिखावा करें, ये प्रिटेंस होता है। हेजिटेंसी, हिचकिचाहट होता है, संकोच होता है। सेल्फ डाउट, अपने ऊपर भरोसा नहीं है आपको, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है। फर्मनेस का मतलब क्या होता है, फर्मनेस मतलब एक तरह से स्ट्रांगनेस। फर्म का मतलब क्या होगा, कोई चीज़ बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत मजबूत होगी। मजबूत होगी, फर्म होगी तो सिक्योर होगी। ठीक है, एकदम सिक्योर होगी, फर्म होने का मतलब। फर्म का मतलब एकदम दृढ़ता, दृढ़ निश्चय होगा। तो इनसिक्योरिटी कमज़ोरी होती है, तो कमज़ोरी का अपोजिट क्या हो जाएगा, मजबूती होगी, दृढ़ता होगा, स्ट्रांगनेस होगी, सिक्योरिटी होगी। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो गया, 4 वाला। आगे चले, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर पे। इसमें इन्होंने कहा, देखिए कोई अगर सेंटेंस में कहीं कोई एरर हो तो बताइए। लिखा कि रेजिंग टेम्परेचर्स इन द स्प्रिंग टाइम सिग्नल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू कम अलाइव। स्प्रिंग टाइम का मतलब बसंत के समय में जब नए नए पौधे उगते हैं। तो ये इन्होंने कहा कि रेजिंग टेम्परेचर्स, टेम्परेचर अगर इन्होंने प्लूरल में लिखा है और यहाँ सिग्नल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो टेम्परेचर्स को प्लूरल सब्जेक्ट मान के सिग्नल को हम प्लूरल वर्ब ले रहे हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, ये तो ठीक है। अच्छा, जो टेम्परेचर है वो रेज होगा कि राइज होगा, आप ये बताओ। राइज का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर उठना, और रेज का मतलब क्या होता है, उठाना। बताओ, रेज मतलब, राइज मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ। तो टेम्परेचर क्या होगा, राइजिंग होता है, रेजिंग टेम्परेचर नहीं। अब देखो, रेजिंग टेम्परेचर का मतलब वो बढ़ाया जाता हुआ टेम्परेचर, और राइजिंग टेम्परेचर का मतलब वो बढ़ता हुआ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो बढ़ता रहता है सूर्य की गर्मी के साथ में। तो रेजिंग इज इनकरेक्ट वर्ड, यहाँ क्या होगा, राइजिंग टेम्परेचर्स। देयरफॉर योर आंसर इज नंबर 4। ठीक है, चलिए थर्ड में आपको खाली जगह भरनी है। लिखा है कि बुश फायर। बुश फायर मतलब जो जंगलों में आग लगती है। बुश फायर इन ऑस्ट्रेलिया हैज़ डैश द कंडीशंस ऑफ मेनी एनिमल्स एंड द फॉरेस्ट। जंगल में बहुत सारे जानवरों की कंडीशंस को क्या करेगा, अगर बताओ, अगर जंगल में आग लगी होगी तो जंगली जानवरों की कंडीशन क्या होगी, अच्छी होगी, खराब होगी, जाहिर सी बात है खराब होगी। तो वर्सेंट का मतलब क्या होता है, बद से बदतर कर देना। तो बद से बदतर कर देना, ये तो ठीक है। फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है, सुरक्षित कर देना। तो अब जंगल में आग लगेगी तो जानवरों की कंडीशन सुरक्षित होगी, नो। मेंटेन्ड, जानवरों की कंडीशन मेंटेन होगी, बिल्कुल नहीं। सरपास का मतलब क्या हुआ, और सबसे अच्छी हो जाना, बिल्कुल नहीं। वर्सेंट, जंगल में आग लगी है, वो जंगली जानवरों की कंडीशन को क्या कर रहा है, और बदतर कर दे रहा है और ख़राब कर दे रहा है। आगे आ जाओ, इसमें आपको एक सेंटेंस ढूंढना है। 3 हैव स्पेलिंग एरर। 3 सेंटेंस में स्पेलिंग एरर है, एक वो सेंटेंस ढूंढो जिसमें स्पेलिंग की कोई गलती नहीं है।
अर्बन सही है, ड्वेलर्स सही है, ऑफेन सही है, एक्सेप्ट सही है, नॉइज सही है, एज अ पार्ट ऑफ सब सही है। पहला वाला एकदम से करेक्ट है। दूसरे में देखते हैं, सी इज़ गोइंग टू डाइवोर्स हिम ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एडल्टरी। एडल्टरी में क्या होता है, ADULTERY होता है। एडल्टरी में ये जो ए लिखा है वही गलत हो गया। एडल्टरी होता है व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब नहीं समझते होगे, मतलब नाजायज़ रिश्ते, नाजायज़ संबंध, नाजायज़ शारीरिक संबंध, पत्नी के अलावा और कई लोगों से नाजायज़ शारीरिक संबंध रखने को एडल्टरी कहा जाता है। व्यभिचार कहते हैं, एक वर्ड है। इसकी स्पेलिंग गलत है तो ये तो आंसर नहीं होगा। इट्स सैंक्शंस आर बेस्ड ऑन कंपेरिजन्स, कंपेरिजन गलत है। PA होगा, PAI नहीं होगा ये ना, कंपेरिजन होता COMPARISON, ये होता है कंपेरिजन, तो ये भी नहीं होगा। इट वॉज अ बिट डिप्रेस्ड, I was a bit depressed by our apparent lack of progress। apparent गलत है। apparent का मतलब APPARENT, तो ये जो RA लिखा हुआ वो गलत है। apparent मतलब क्या होता है, एकदम से क्लियर, एकदम स्पष्ट, साफ। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिलहाल आपका आंसर फर्स्ट वाला ही करेक्ट है, वो पहले ही लग गया था, बस चेक कर रहे थे कि किसी और में तो ऐसा नहीं है कि कोई सेंटेंस मतलब सारे वर्ड सही हो या किसी में स्पेलिंग की एरर हो। देखिए अब आगे आपका इडियम, मीनिंग बताना आपको इस इडियम की। इडियम क्या है, अ बैड एग। बैड एग मतलब होता है बहुत बुरा आदमी, तो बुरा आदमी क्या होगा, अ बैड पर्सन होगा। बैड एग मतलब बैड पर्सन, ठीक है, खराब अंडा नहीं होगा। फिर एरर की बात आई, 8 years ago, 8 साल पहले की बात है। सी फाउंडेड, अब फाउंडेड मतलब होता है नींव रखनी, स्थापना की, उसने स्थापना की। किसकी स्थापना की, ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे, ये एक संस्था है, ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे की उसने स्थापना की। इंस्पायर्ड ऑफ द सिंगल आइडिया, वो एक ही विचार से प्रेरित थी कि वी ऑल वांट टू बी हर्ड, कि हम सब चाहते हैं कि हमारी कोई आवाज़ सुने। तो इंस्पायर्ड ऑफ नहीं होगा बेटा, इंस्पायर्ड बाय होना चाहिए ना, पैसिव का स्ट्रक्चर ले रहा है, इंस्पायर्ड बाय द सिंगल आइडिया। ठीक है, तो ये ऑफ गलत हो गया, यहाँ पे ये लगेगा। ठीक है, चलो अगले वाले में आ जाओ। तो क्या करना है, साइनोनिम बताना है। वर्ड क्या है, एंथस। एंथ्यूज का क्या मतलब होता है, देखो एंथ्यूज का मतलब होता है किसी की केयर करना। ठीक है, किसी की केयर करना मतलब एक तरह से किसी से प्यार दुलार करना, केयर करना, उसको कहते हैं। फॉन्डल का मतलब वही होता है। फॉन्डल का मतलब क्या होता है, किसी को बहुत, जैसे होता है ना, किसी के सर पे हाथ रख देना, किसी के कंधे पे हाथ रख देना, प्यार से किसी को छू लेना, उसको कहते हैं फॉन्डल। अपनापन जताना, थोड़ा सा एक तरह से होता नहीं, अपनापन, इंटीमेसी, केयर, चिंता जाहिर करना, ये होता है। तो यही रहेगा। लेजी आलसी होगा, केयर फ्री अपोजिट हो जाएगा, लापरवाह होगा। अनबॉदर्ड मतलब जिसको कोई परेशान ना किया हो, जो जिसको कोई परेशानी ना हो। बॉदरिंग होता है ना, परेशान करना। अनबॉदर्ड मतलब बिना परेशान किया हुआ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिलर का क्वेश्चन है। लुक इन अ मिरर, आईने में देखो, एंड टेक योर टेस्ट। ओहो, हर स्टेप के साथ टेक योर टाइम। टेक योर टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहें कि खाना खाना है, मतलब खाना खा लो, एंड टेक योर टाइम। एंड टेक योर टाइम का मतलब क्या हुआ, आराम से खाना, मतलब जल्दी कोई नहीं है, धीरे धीरे आराम से बढ़िया से खाओ। को टेक योर टाइम का मतलब आप जितने टाइम में कंफर्टेबली कर सकते हो उतने टाइम में करो, कोई जल्दी नहीं है। तो मिरर के सामने खड़े हो जाओ और एक एक स्टेप आराम से देखो ना, सर देखो, बाल देखो, नाक देखो, कान देखो, मुंह देखो, हर चीज़ को देखो। तो टेक योर टाइम मतलब आईने के सामने कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेग एक बीमारी है, एज लगेगा नहीं यहाँ पर, एंड टेक योर एज नहीं होता, टेक योर टाइम ही होता है फिक्स ऊपर। तो क्या लगेगा, टेक योर टाइम, फिक्स फ्रेज है भाई, इसमें करना क्या है। 9 नंबर पे फिर से एरर का क्वेश्चन आ गया। हैव यू एवर गॉन इनटू अ हाई स्ट्रीट शॉप, क्या आप कभी गए हैं हाई स्ट्रीट शॉप। ठीक तो लग रहा है। हैव यू एवर, एवर लगा है तो परफेक्ट टेंस आना चाहिए यूर। हाँ ठीक, सही है। हैव यू एवर गॉन, एवर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है, वो एकदम सही है। इनटू अ हाई स्ट्रीट शॉप, ये भी सही है। वियरिंग अ पेयर ऑफ साइक्लिंग शॉर्ट्स,
क्या पहन करके? जो हाफ पैंट पहन के साइकिल चलाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, टाइट टाइट रहता है, कह रहे हैं कि क्या उसको पहन के कभी आप गए हैं कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने? तो इसमें भाई कोई एरर है नहीं, ग्रामेटिकल कोई एरर है नहीं, ज़बरदस्ती निकाल नहीं सकते हैं। आगे आ जाओ 10 नंबर पे, देखें क्या है, खाली जगह भरना है और दिया है कि देयर वाज अ जनरल हेजिटेशन, मतलब एक जनरल हेजिटेशन, लोगों में एक तरह का संकोच था, टू इग्नोर द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या लिखा? एंड के पहले क्या लिखा? हेजिटेशन, उसी के से मिलता जुलता वर्ड बाद में कर दो, ठीक है। देयर वाज अ जनरल हेजिटेशन एंड डैश टू इग्नोर द प्रॉब्लम, इग्नोर प्रॉब्लम को इग्नोर करने में एक तरह से मतलब सभी लोग क्या कर रहे थे? हिचकिचा रहे थे। और डिराइड का मतलब क्या होता? उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना किसी का, ठीक है, ये क्या हो गया? उपहास करना। और डिनिग्रेट, डिनिग्रेट का मतलब भी वही होता है, किसी की हंसी उड़ाना, एक तरह से क्रिटिसाइज करना। डिनिग्रेट का मतलब क्या होगा? किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो डिराइड करना, किसी की खिल्ली उड़ाना, डेनिग्रेट किसी की क्रिटिसाइज करना। डिस्पोजिशन एक तरह से होता है आपका जो भी आचार व्यवहार होता है लोगों के साथ। डिमर का मतलब एक तरह का ऑब्जेक्शन होता है, माइल्ड ऑब्जेक्शन होता है, हमें इस बात पर ऑब्जेक्शन है, ऐसे वाला, ठीक है। तो डिमर यही है, देखो मेन वर्ड क्या है यहाँ पे? हेजिटेट एंड, हेजिटेट मतलब हिचकिचा रहे हैं, और डिमर का मतलब एक तरह का ऑब्जेक्शन। भाई कोई काम करने में हम हिचकिचाते कब हैं? जब हमको पसंद नहीं होता, हमें उससे थोड़ा ऑब्जेक्शन होता है, तो क्या लगाओगे? जिस काम से आपको ऑब्जेक्शन होगा वो आप नहीं करेंगे ना, तो वही है। नेक्स्ट में आ जाओ 11 नंबर पे भाई, देखो इसमें करना क्या है? वही नो वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ब्रैकेटेड पार्ट क्या है? इतना दिया हुआ है, पढ़ो एक बार। दो दे अलाउ सेलिब्रिटीज आर फेमस एंड फेमस पीपल टू टेक पिक्चर्स इनसाइड द म्यूजियम, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। इंडिया दे का मतलब क्या हुआ? जो म्यूजियम के इंचार्ज वगैरह वहाँ के कर्मचारी होते हैं वो अलाउ करते हैं सेलिब्रिटीज़ को। सेलिब्रिटीज़ आप समझ रहे होंगे, फिल्म वाले या क्रिकेट वाले, तो सेलिब्रिटीज़ को और फेमस लोगों को इनसाइड द म्यूजियम, म्यूजियम के अंदर फ़ोटो लेने देते हैं। बट दे डज नॉट अलाउ द जनरल पब्लिक टू डू सो, टू डू सेम। अब देखो यहाँ डज लिखा है, यहाँ दे लिखा है, डज लिखा है, तो दे क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसके साथ डज तो नहीं लगा सकते हो, ये सिंगुलर वर्ब है, गलत हो गया, डू नॉट होना चाहिए, ठीक। चलो या तो दे बदले या तो डू नॉट बदले। अच्छा दे बदल नहीं सकते क्योंकि यहाँ भी दे लिखा है, यहाँ भी दे लिखा है। अब आ जाओ, यहाँ पे लिखा दे डू नॉट अलाउ इनसाइड द म्यूजियम, ये तो किसी में कोई गलती ही नहीं। आगे देखो दे डू नॉट अलाउ, दे के साथ डू नॉट लगा हुआ है, ठीक है। बट लिखा बट डू नॉट, यहाँ दे नहीं लगा हुआ है, गलत हो जाएगा। यहाँ दे के साथ डज लगा हुआ है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा होगा? पहला वाला। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, वही नो सब्स्टिट्यूशन। और क्या है यहाँ पे? टास्क आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क, तो आई असिस्टेड हिम टू अनडू द टास्क, काम करने में मैंने उसकी मदद की। आफ्टर, आप आफ्टर के साथ देखो, ये असिस्टेड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। आफ्टर लगाओगे तो यहाँ क्या होगी? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि अगर दो सेंटेंस आफ्टर या बिफोर से जुड़े हुए हैं तो आफ्टर के पहले वाली इंडेफिनिट होगी, आफ्टर के बाद वाली परफेक्ट होगी। क्लियर हो? व्हेन टू सेंटेंसेज आर जॉइंड बाय यूजिंग आफ्टर, तो फर्स्ट सेंटेंस विल बी इंडेफिनिट टेंस एंड द सेकंड सेंटेंस विच इज प्लेस्ड आफ्टर, जो आफ्टर के बाद होगा उसमें परफेक्ट टेंस होगी। तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में हुआ तो ये किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा। क्लियर हो? यही हम उल्टा हो जाता है बिफोर में। अगर बिफोर से यहाँ पे जहाँ आफ्टर लिखा है यहाँ बिफोर लगाते तो पहले परफेक्ट टेंस होता, बाद में इंडेफिनिट टेंस होता। क्लियर हो? चलो, तो आई विल हैव तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ असिस्टेड पास्ट में है, तो उसके साथ फ्यूचर का तो कॉम्बिनेशन नहीं है। आई विल फिनिश भी नहीं होगा, क्या होगा? आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, ठीक। क्या होगा? आई हैड फिनिश, जब मैं अपना काम ख़त्म कर चुका तब मैं उसकी मदद करने गया था, तो ये होगा। नेक्स्ट में आ जाओ, अगले में फिर वही चूज नो करेक्शन नो इम्प्रूवमेंट, तो ये अंडरलाइन हुआ है फुल साइट। सी वॉज बोर्न विद फुल साइट एंड हियरिंग,
मतलब पूरा अच्छे से बढ़िया से पूरी साइट पूरा विजन था, पूरा बढ़िया से देख सकती थी। और हियरिंग मतलब पूरा अच्छे से सुन भी सकती थी, कोई कमी नहीं थी उसमें। तो शी वॉज बोर्न विथ फुल साइट एंड हियरिंग, तो इसमें तो कोई गलती नहीं है। बोर्न विथ फुली साइट तो होगा नहीं, फुल साइटिंग भी नहीं होगा, फुल साइट ये भी नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट, जो लिखा हुआ ना किसी वॉज बोर्न विथ फुल साइट एंड हियरिंग, वो अपने आप में करेक्ट सेंटेंस है, इम्प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 14 पे। यहाँ क्या कर रहे हैं, वन वर्ड, एक वाक्य के लिए एक वर्ड लिखो। एक वाक्य का है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। साउंड के बारे में फिजिक्स में जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको अकाउस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स में जो साउंड की ध्वनि की स्टडी की जाती है उसको क्या कहते हैं, अकाउस्टिक्स कहते हैं। अनार्किस्ट क्या होता है, अराजकता। अराजकता मतलब क्या हुआ कि अ पर्सन who says that there is no need of law and order, no need of king, राजा की और लॉ एंड ऑर्डर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अराजकता, राजा की ज़रूरत नहीं है मुझे, राज नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब जंगल की तरह एकदम से जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला होगा। एंकर का मतलब क्या होता है, जो न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं। एपियरी का मतलब क्या होता है, जहाँ मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं उसको एपियरी कहते हैं। आपका वर्ड आंसर क्या होगा, अकाउस्टिक्स होगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। हिस्टोरिकल अकाउंट, हिस्टोरिकल अकाउंट मतलब ऐतिहासिक वर्णन हो किसी चीज़ का या बायोग्राफी हो। रिटेन फ्रॉम पर्सनल नॉलेज, रिटेन फ्रॉम पर्सनल नॉलेज। पर्सनल नॉलेज का मतलब वो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा पास्ट का हिस्टोरिकल अकाउंट है ना, तो कोई पास्ट का कोई घटना हो सकती है या आपके बारे में आपकी बायोलॉजी लिखी गई हो पर्सनल नॉलेज के आधार पर। मतलब क्या हुआ, कोई आदमी जब खुद के वजह से सपोज करो कि अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ और केवल अपने बारे में लिखूँ, ठीक है, अपने बारे में ढेर सारा, केवल अपना नाम मतलब जन्म वगैरह वगैरह सारी डिटेल, तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, मेमोयर में ऑटोबायोग्राफी में फ़र्क क्या होता है, देखो मेमोयर क्या होता है, जैसे 3-4 दोस्त हैं, कहीं गए हैं, टूर वूर पे कहीं गए हैं। अगर तो मैं भी उसमें शामिल, लेकिन मैं उन 3-4 लोगों के बारे में या घटना के बारे में ज़्यादा रखूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है मेमोयर। मेमोयर में क्या होता है, 90% स्टोरी होती है और 10% स्पीकर होता है, आई जो बोल रहा है वही होगा। अच्छा, ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, जब हम ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी में 90% या 95% तो हम ही होते हैं, जो लिख रहा है अपने बारे में 90% रहता है। और मेमोयर में क्या होता है, अपने बारे में कम, थोड़ा बहुत अपने बारे में, बाकी सब सीन के बारे में, सिचुएशन के बारे में, लोगों के बारे में लिखा करता है, तो वो मेमोयर होता है। ठीक है, क्रॉनिकल इतिहास होता है, हिस्ट्री होती है। ब्लॉग तो उस पर इंस्टाग्राम वगैरह पे लोग लिखते हैं ना, वो ब्लॉग होता है। और थीसिस क्या होता है, जब आप पीएचडी करने लगते हैं तो आपको एक थीसिस लिखनी पड़ती है, वो होती है। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा, मेमोयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ये क्वेश्चन है खाली जगह भरने का, चलो पढ़ते हैं। हैरी स्टेप्ड इन, हिज हेड ऑलमोस्ट डैश द स्लोपिंग सीलिंग एंड ब्लिंक्ड। अच्छा, स्लोपिंग सीलिंग मतलब ये छत है, वो आदमी इतना लंबा है, इतना लंबा है, देख लो कितना लंबा है। अरे पहले मुंडी तो बना है उसकी, इतना लंबा आदमी है, ये छत है और उसकी मुंडी क्या है, छत को छू रही है, समझ गए, तो ये होगा। तो हैरी स्टेप्ड इन, वो अंदर आता है कमरे में, हिज हेड ऑलमोस्ट डैश द स्लोपिंग सीलिंग, उसका जो सिर था वो क्या कर रहा, छत को छू रहा था, तो ये होगा, ये होगा टचिंग। कडलिंग होता है ना, किसी को प्यार, जैसे छोटा सा बच्चा होता है तो उसको उसका गाल छू लेते हैं लोग और मतलब उसको गोद में ले लेते हैं, तो कडलिंग होता है ना, छोटे बच्चों को प्यार करना, दुलार करना। एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना, और ग्रास्प का मतलब होता है जब्त कर लेना, हाथों में दबोच लेना जिसको कहते हो। तो सिर छत को ना तो दबोचेगा ना गले लगाएगा, समझ आए ना, प्यार करेगा, वो क्या होगा, सिर छत को टच कर रहा है, ये सीलिंग लिखी हुई है ना,
इतना लंबा आदमी था, है ना। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एंटोनियम बताना है किसका, सेटिस्फैक्ट्री का। सेटिस्फैक्ट्री मतलब आपका क्या होगा, संतोषजनक। संतोषजनक में क्या होगा, मतलब इनफ अमाउंट होना चाहिए ना। कोई चीज़ है, जैसे हम कहें कि उनकी सैलरी कितनी है तो कहते हैं सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब इनफ है, पर्याप्त होनी चाहिए। देखो डिमिनिश का मतलब क्या होगा, डिक्रीज, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कम कर देना, ठीक है, डिक्रीज। इनएडिकेट का मतलब क्या होगा, इनएडिकेट तो अपोजिट हो जाएगा कि नहीं होगा, एंटोनियम हो जाएगा। सेटिस्फैक्ट्री पर्याप्त होगा, इनएडिकेट अपर्याप्त होगा, नॉट इनफ होगा, इनएडिकेट। मोरोस का मतलब क्या होता है, सलन, कोई आदमी बहुत दुखी है, मतलब हमेशा मुंह लटकाए बैठा रहता है, मोरोस। और रिवाइव का मतलब क्या होता है, रिवाइव का मतलब होता है जिसे री एनर्जाइज हो जाना। मान लो थक गए हो, तो थक गए हो, बैठे हाथ मुंह धोए, एक समोसा खाए, चाय वाय पिए, उसके बाद फिर से एनर्जी आ जाती है, उसी को रिवाइव कहते हैं। मतलब बूढ़ा आदमी फिर से जवान हो जाए, रिवाइव होता है, इसी से रिवाइटल बनता है, ठीक। तो बताओ इसका एंटोनियम सेटिस्फैक्ट्री का क्या होगा, रिवाइव तो होगा नहीं, मोरोस सलन ये तो होगा नहीं, इनएडिकेट होगा। इनएडिकेट देखो, सेटिस्फैक्ट्री में तो पर्याप्त मात्रा में कोई चीज़ है, इनएडिकेट का मतलब क्या होगा, हमारे पास पर्याप्त नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ, 18 में क्या कह रहे हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनो, अनफोर्सीन, तो ठीक है। अनफोर्सीन का मतलब हुआ हम जिसको पहले से, जिसके बारे में सोच नहीं सकते, सही है तो आंसर नहीं होगा। स्टाइलेटोज, ठीक तो है, स्टाइलेटोज सही है, आंसर नहीं हो सकता। स्टाइलेटोज क्या होता है ना, औरतों की जूती, औरतों की क्या होती है, जूती होती है। विसियस गलत है, विसियस में देखो VICIOUS होता है, ठीक है, ये विसियस होता है। विसियस किससे बना है, वाइस से, वाइस का मतलब क्या होता है, पाप, इसी से बना हुआ है विसियस, विसियस का मतलब क्या हो गया, पापी, ठीक। चलिए यही गलत हुआ, स्पेलिंग आंसर आपका यही होगा। और बेविल्डर, बेविल्डर का मतलब होता है ना, जैसे किसी को एकदम शॉक्ड कर देना, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि हम शॉक्ड रह जाते हैं एकदम, वो बेविल्डर, हक्का बक्का कर दिया, एकदम भौचक्का हो गया आदमी, ठीक है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट 19 नंबर में क्या करना है, इडियम। इन्होंने कहा कि यू ऑल लुक ग्रेट इन योर कॉस्ट्यूम्स, तुम सब के सो लोग अपने कॉस्ट्यूम में बड़े अच्छे, बहुत बढ़िया लग रहे हो, ठीक। जैसे मान लो बच्चे हैं, खेलने जा रहे हैं कॉस्ट्यूम पहन के निकले, तो सब लोग क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हो कॉस्ट्यूम में, गुड लक। गुड लक का मतलब क्या हो, किसी को शुभकामनाएं देना, ब्रैकेटेड है ना, इसी गुड लक के लिए आप कोई दूसरा वर्ड यूज करोगे, ब्रेक अलग, यही होगा। आप कहोगे टांग तोड़ना गुड लक कैसे हो सकता है, ये अंग्रेज जाने भैया, ब्रेक अलग, इसको वो लोग गुड लक के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है 20 में क्या कह रहे हैं, विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द ब्रैकेटेड वर्ड, ये फीलिंग एफरेट, इसके लिए सिमिलर मीनिंग वाला कोई वर्ड बताओ। डिवाइन मतलब ईश्वरीय, दैवीय। सैक्रेड का मतलब होली, पवित्र। स्कार्ड का मतलब क्या हुआ, डरा हुआ। और बोल्ड का मतलब क्या होगा, साहसी। अब बोलो क्या लगाओगे, यहां लिखा है फीलिंग एफरेट, डर महसूस करना, तो डर महसूस करने के लिए क्या लगाओगे, स्कार्ड। स्कार्ड का मतलब क्या हुआ, डरा हुआ, डर महसूस करना। ये धोखा मत खाना, सैक्रेड ये पवित्र के लिए लगता है, होली के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, एक पैराग्राफ, 5 फिलर, पांचों के लिए 4 ऑप्शन। देखिए कौन सा फिलर किस में फिट होगा। इन्होंने कहा मेटल एलर्जीज कैन बिगिन टू एक्ट अप डैश मिनट्स ऑफ पुटिंग ईयररिंग इन योर ईयर। मेटल एलर्जी क्या होता है, अगर आपको किसी मेटल से एलर्जी है, जैसे मान लो कुछ लोगों को मेटल से एलर्जी होती है, जैसे गोल्ड की कोई चीज़ पहन लेंगे ना कान वान में तो पक जाता है कान, ऐसे उनको मेटल से एलर्जी होती है। आपका ब्लड ही इस तरह का है, तो जो मेटल एलर्जी है कैन बिगिन टू एक्ट अप, मेटल एलर्जी अपना काम करना शुरू कर देती है मिनटों के अंदर। जैसे ही आप अपने कान में ईयररिंग डालते हैं तो ऐसे ही मेटल एलर्जी अपना काम तुरंत करना शुरू कर देती है, ठीक है। Some people can go a few hours before having to dash the earring out, ठीक है। अब कुछ लोगों का साथ क्या होता है,
सम पीपल कैन गो फ्यू आवर्स, कुछ घंटों तक, बिफोर हैविंग टू डैश। अब यहाँ आउट लिखा हुआ है, आउट मतलब क्या हुआ, कुछ लोगों को जैसे कान में उन्होंने ईयरिंग पहन ली, ईयरिंग पहनने के बाद क्या होगा कि कहीं मान लो पार्टी वार्टी में गए हैं या कुछ ऐसे गए हैं तो तुरंत तो निकाल नहीं देंगे, कुछ घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, तो उस मतलब पहने उसके बाद उसको ईयरिंग को कान से निकालने में 2-3 घंटा 4 घंटा, मतलब ये नहीं कि निकालने में 4 घंटा लगता है, पहनने के बाद किसी प्रोग्राम में रहे होंगे तो उसको निकालना 4-5 घंटे के बाद हुआ, इसको कहते हैं। और सम कैन बेयरली स्टैंड द डैश इनफ टू बॉदर पुटिंग ईयरिंग्स, कुछ ऐसे लोग हैं कि कान में अगर उन्होंने ईयरिंग पहन ली तो इनको निकालने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। आगे, दिस कैन बी डिस्करेजिंग फॉर दोज ऑफ अस, ये उन लोगों के लिए डिस्करेजिंग निराशाजनक हो सकता है, फॉर दोज ऑफ अस हु, जो कि लव टू वियर ईयरिंग्स, जिन लोगों को ईयरिंग पहनना अच्छा लगता है उनको तो बहुत बुरा लगेगा अगर उनके कान में ईयरिंग के साथ एलर्जी है तो उनको बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। बट फॉर्चुनेटली हाइपो एलर्जिक, हाइपो का मतलब क्या हुआ, कम, और एलर्जेनिक, तो हाइपो एलर्जेनिक का मतलब हुआ ऐसे मेटल्स जिनमें मेटलिक एलर्जी नहीं होती है, मतलब उनको आप पहन लोगे तो कान में खुजली उजली नहीं होगी, सो गोल्ड का पहन लोगे हो जाएगी, लेकिन उसका पहनोगे तो नहीं होगी, ठीक है। ज्वेलरी, इनके लिए कह रहे हैं कि इन लोगों के लिए भी ज्वेलरी मौजूद है, शुक्र की बात यह है, नहीं तो ये बेचारे शौक ही ना कर पाते, कभी पहन ही ना पाते गहने। चलो एक तरफ से भरते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्यों खुल गया, ठीक। चलिए तो फिर भरो, पहला वाला क्या होगा, मेटल एलर्जीज कैन बिगिन टू एक्ट अप डैश मिनट्स, तो मिनटों के अंदर काम करना शुरू कर दे, विद मिनट्स, ऑफ मिनट्स, अबाउट मिनट या विद इन मिनट, विद इन मिनट में 1 मिनट के अंदर अंदर एलर्जी काम करना शुरू कर देगी। दूसरे में क्या लगाओगे, ये सम पीपल कैन गो टू अ फ्यू आवर्स बिफोर हैविंग टू डैश द ईयरिंग आउट, मतलब कान से ईयरिंग निकालने इसके पहले घंटों लगता है उनको, तो निकालने के लिए अब यहाँ 2 लगा हुआ, 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो टेक लगेगा, हालांकि सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है तो कट गया, ठीक है। क्यों कट गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने के नाते नहीं कट गया, एक्सपेल का मतलब होता है किसी को निकाल देना, ठीक है। कान से ईयरिंग निकालने के लिए एक्सपेल नहीं होता, एग्जाम वगैरह से किसी को निकाल दिया, देश से निकाल दिया, वो होता है मेक, टू मेक द ईयरिंग आउट, कान से ईयरिंग निकालने को टेक आउट कहते हैं भैया, मेक आउट नहीं कहते, ना हैंड आउट कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, टेक आउट, ठीक। नंबर 3 ये रहा, इन्होंने कहा बट सम कैन स्टैंड, बट सम कैन बेयरली स्टैंड द डैश इनफ टू बॉदर पुटिंग ईयरिंग इन ऑल, ठीक है। तो कुछ क्या करते हैं, बट सम कैन बेयरली स्टैंड, बेयरली स्टैंड क्या मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते ना, उनको बेचैनी होने लगती है, ठीक है। तो 3 वाले में क्या करेंगे, डिस्कम्फर्ट, बेचैनी होने लगेगी। बट सम कैन बेयरली स्टैंड, कुछ लोग शायद ही बर्दाश्त कर पाएँ, बेयरली स्टैंड मतलब शायद ही बर्दाश्त कर पाएँ, द डैश इनफ टू बॉदर पुटिंग ईयरिंग एट ऑल, तो डिस्कम्फर्ट होगा ना, बेचैनी, कान में बाली पहनने की जो बेचैनी होती है कुछ लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। नेक्स्ट में आ जाओ, अरे चल जाओ, अब बताओ, दिस कैन बी डिस्करेजिंग, भैया ईयरिंग नहीं पहन पाएंगे तो पार्टी में जाना, ईयरिंग नहीं पहन पाएंगे तो वो क्या होगा उनके लिए, डिस्करेजिंग होगा, फॉर दोज ऑफ अस डैश लव टू वियर ईयरिंग, ये उन लोगों के लिए डिस्करेजिंग, बहुत निराशाजनक होगा जिनको ईयरिंग पहनना अच्छा लगता है। तो आज के बाद क्या लगाओगे, हु की, हुम की, विच इंसानों के लिए नहीं लगता ना दैट लगता है, हु और हुम बचा किसके लिए, ऑब्जेक्ट लगेगा, और हु किसके लिए लगेगा, सब्जेक्ट के लिए लगेगा। अब यहाँ क्या लिखा है, लव, वर्ब लगी है तो हमको यहाँ क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के लिए क्या लगाओगे, हु लगाओगे, ठीक है। योर आंसर इज हु, ठीक है। चलिए आखिरी नंबर 5, इन्होंने कहा
शुक्र की बात है, फॉर्चुनेटली मतलब बड़े खुशी की बात है कि हाइपो एलर्जेनिक, बहुत माइल्ड, बहुत जरा सा एलर्जिक जो मतलब मेटल एलर्जी है करने वाली ज्वेलरी फॉर डैश ईयर्स एग्जिस्ट, तो वो आज भी है आजकल के लोगों के लिए, जो जिनको मेटल एलर्जी है, जो कान में गहने नहीं पहन सकते, उनके लिए ऐसे मेटल के गहने बने हैं जो रिएक्शन नहीं करते हैं, आराम से पहने रहो। तो क्या होगा? मॉडर्न ईयर, फॉर मॉडर्न ईयर्स, आजकल के जो नहीं, मॉडर्न नहीं होगा, सेंसिटिव होगा। सेंसिटिव देखा नहीं, सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ? जो बहुत नाजुक हैं, जो बहुत सेंसिटिव हैं, जो प्रोन टू इफेक्ट हैं, वो सेंसिटिव। तो सेंसिटिव कानों के लिए, जिनको एलर्जी बड़ी जल्दी होती है, उनके लिए हाइपो एलर्जेनिक ज्वेलरी है। मतलब हाइपो एलर्जेनिक का मतलब ऐसी ज्वेलरी जिससे एलर्जी नहीं हो, जिसके कान में बालियाँ पक जाती हैं, वो भी उनको पहन सकता है, उसको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ मॉडर्न मैंने पहले बता दिया था, पर वो गलत होगा, वहाँ पे सेंसिटिव होगा। ठीक है, चलिए, तो ये 25 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब आज क्या है? ये 20th का सेकंड वाला है। इसके बाद एक सेट और बचेगा, फिर MTS फिनिश 21, 22, 23 तीनों का तीनों। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा, और फिर हम लोग रात में 10 बजे लाइव सेशन में फिर मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।